स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी। ग्रंथ प्रहलाद चरित्र चल रहा है। होली के विशेष अवसर पर महाराज फरमा रहे हैं कि भक्त प्रहलाद की रक्षा होती है और भक्तों को दुख देने वाले होलिका का वरदान प्राप्त किया हुआ है, फिर भी काम नहीं करता है। तो भक्त सत को प्राप्त होता है, भक्त अविनाशी को प्राप्त होता है, भक्त परमात्मा को प्राप्त होता है और परमात्मा ही उसका योग क्षेम महाम्यम करते हैं। उसको कहना भी नहीं पड़ता है कि ये परमात्मा आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, कहने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ जानते ही हैं और वो हमेशा रक्षा करते हैं। जा जा हरिजन पाँव धरते ताता रक्षा ठाणे रे लो, सुर जाने लो, सुर जाने लो। हरिजन को सुर देवता भी जानते हैं और वो भी जगह जगह रक्षा करते हैं। तो देखो, हरिजन था प्रहलाद माता के गर्भ में, इंद्र उसे मार देना चाहता था, लेकिन नारद जी जैसे गुरु मिल गए और उन्होंने प्रहलाद जी को ज्ञान दे दिया और वही रक्षा कर दी। प्रहलाद जी को कहना पड़ा होगा मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, नहीं, कुछ नहीं कहना पड़ा, रक्षा हो गई ऐसे बिना ही कहे। हमको तो कहना पड़ता है रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। उन्होंने अपने आप का समर्पण कर दिया। जीवो और चाहे मारो जो भी है। हाँ, तो हमें रक्षा करो कहने की आवश्यकता भी नहीं होती। तो साध के लक्षण बताए थे कि साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन कैसे होते हैं। शांतशील कृपाल अद्रोही, ज्ञान विज्ञान विदे विमोही, सारा सारम विवेक विचारे, शत्रु मित्र सम दृष्टि सारे, गौ ब्राह्मण संतन सुखदाई, परमात्म आत्मा समाई, पर दुख दुखी सुखी सुख पावे, ताही ते हरि भगत कहावे, बहुत भांति करे की जो सेवा, तुमको रक्षक हुए है देवा, तब नमस्कार पर दक्षिणा देने, जब ही नर विनती सुन लेने। इस प्रकार से नारद जी ने साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के लक्षण बताए कि भक्ति करने वाला जन कैसा होता है। हमेशा शांत रहता है, उनका मन हमेशा स्थिर रहता है, उनका मन चलायमान नहीं होता है, चंचल नहीं होता है, इधर उधर भटकता नहीं है शरीर संसार के सुखों में, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में। हाँ, और शील व्रत को धारण किए रहता है। जो सुखों में दौड़ता है वो शील व्रत उसका भंग हो जाता है। तो जब मन स्थिर है, मन को कुछ चाहिए ही नहीं, अमन है, तो अमन होता है वहाँ चैन होता है, अमन होता है वहाँ शांति होती है, और जब मन होता है वहाँ अशांति होती है। तो आपको मन के साथ लगना है या अमन रहना है? मन के साथ लगोगे तो मनमुखी बन जाओगे, और सदगुरु के ज्ञान के साथ लगोगे तो गुरुमुखी हो जाओगे। तो गुरुमुखी होने का फायदा है, मनमुखी होने का नुकसान है। तो करे शांतशील कृपाल द्रोही, ऐसे शांत रहते हैं, शील व्रत को धारण किए रहते हैं और सब पर बिना ही कारण कृपा करते हैं। प्रहलाद जी ने कहा होगा मेरी रक्षा करना, तब जाके नारद जी आए रक्षा करने। कोई कारण है क्या? नारद जी ने क्यों रक्षा की? बिना ही कारण। वो सबके ऊपर समान रूप से कृपा करते रहते हैं। अद्रोही है, उनके लिए कोई द्रोह नहीं, किसी से द्रोह नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। ऐसे भक्तों के लक्षण है, भक्ति करने वाले जनों के लक्षण है।
और क्या कह रहे हैं, ज्ञान विज्ञान विदे विमोही, It's 8:15. ज्ञान से भरे होते हैं, ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, ज्ञान उनके अंदर ज्ञान स्वरूप ही होते हैं, और ज्ञान से वो विज्ञान को प्राप्त किए होते हैं। ज्ञान विज्ञान यू जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासा का नहीं काम जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त हो ही जाए, ब्रह्मा आपो चिटकावे, सुबह सुख की चाय निकट नेड़े नहीं आए। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूं तो, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। ज्ञान से जिसे वैराग्य उत्पन्न हुआ है उसके लक्षण बता रहे हैं कि उसके लक्षण कैसे हैं। ज्ञान वैराग्य यूं जान, कैसे समझे कि ज्ञान से वैराग्य हुआ है कि बिना ही ज्ञान प्राप्त किए वैराग्य हो गया। बिना ज्ञान प्राप्त किए वैराग्य करेंगे तो घर गृहस्थी को छोड़ के चले जाएंगे, कई जंगल में वन में चले जाएंगे। लेकिन जिसे ज्ञान से वैराग्य होगा उसे कहीं छोड़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी, और वो स्थायी भी रहेगा, स्थायी रहेगा। ज्ञान वैराग्य स्थायी रहेगा। हाँ, तो वैराग्य ज्ञान से होना चाहिए। कहीं रहो उसके लिए कोई दुख का कारण नहीं है। ज्ञान हो जाता है तो ग्रस्त भी संसार भी उसके लिए कोई दुख का कारण नहीं, तकलीफ का कारण नहीं। लेकिन ज्ञान होता नहीं है, मुश्किल है ज्ञान। ज्ञान को पाने के लिए सतगुरु चाहिए। स्वरूप के ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं होता। जो चीजें इंद्रियों के द्वारा होती है उसे तो सब जीव जानते हैं, उसे तो पशु भी जानते हैं। इंद्रियों के द्वारा सुख मिलता है इसे पशु नहीं जानते, पशु भी जानते हैं। तो मनुष्य भी एक पशु ही है यदि ज्ञान नहीं है तो, बस सींग पूछ नहीं है, इतना ही अंतर। तो इंद्रियों का ज्ञान तो सबको है, लेकिन इंद्रियातीत ज्ञान सद्गुरु देते, उस ज्ञान की ही वैल्यू है, बाकी सब अज्ञान। तो उस ज्ञान से वो विज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और विज्ञान से विदेयी हो जाते हैं। ज्ञान वैराग प्राप्त करके विदेयी हो जाते हैं। यानी विदेयी होने का मतलब पिंड ब्रह्मण से न्याय। उन्हें अपने पिंड की यानी अपने शरीर की भी उन्हें आसक्ति, चाहना, सुखासक्ति मिट जाती, उससे वो अलग हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं। रहते वही है, पिंड में ही रहते, पिंड नहीं छोड़ते, ब्रह्मांड नहीं छोड़ते। जग में रहूं तो ऐसे रहूं, हाँ, जो जल में कमल का निर्लिप्त अलेप, ये ज्ञान विज्ञान है। ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य ज्ञान पिंड ब्रह्मांड सुन्यारा। पिंड में ही रहेंगे, ब्रह्मांड में रहेंगे, पिंड छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं, ब्रह्मांड छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। कहाँ जाएंगे पिंड छोड़ के, ब्रह्मांड छोड़ के? लेकिन इसमें रहते हुए इनसे अलग रहना है ज्ञान के द्वारा। इनमें रहते हुए निर्लिप्त रहना है, लिपायमान नहीं होना। और कह रहे श्वासों का नहीं काम। हाँ, आप श्वासों के बिना रहते हो क्या, ये बताओ पहले तो। श्वासों के बिना मर जाते हो, रहते हो? राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। आपका हो जाता है, आपके शरीर का होता है? शरीर का होता है। आपका थोड़ी होता है। आत्मा तो हमारे आपका थोड़ी होता है राम नाम सत्य। आप तो सत्य है, नाम रूपी का तो आप तो सत्य है, तो आपका कैसे नाश होगा? राम राम सत्य तो शरीर का होगा, आपका थोड़ी होगा। तो आप सांसों के बिना रहते हो कि नहीं रहते हो? रहते हो। आप समझ आई बात। यानी सांसों के बिना भी आपका अस्तित्व है। महाराज करे श्वासों का नहीं काम। श्वासों का काम किसके लिए? शरीर के लिए श्वासों का काम। श्वासें शरीर को जीवित रखने के लिए चाहिए, आत्मा को जीवित रखने के लिए श्वासें नहीं चाहिए। इसलिए हमारे को श्वासों का नहीं काम। और कह जीव का कौन विचारा? कह रहे कि जीव उस आत्मा के स्वरूप को, उस ज्ञान स्वरूप को, उस वैराग्य स्वरूप को कहने में समर्थ नहीं।
अनिर्वचनीय है। इस जीव की ताकत नहीं है, हाजत नहीं इस मुंह की को उसका वर्णन कर सके, उसे बता सके। और कह रहे कि सुनत मस्त हो जाए। जो ऐसे ज्ञान को सुन लेता है, अविनाशी के ज्ञान को, नहीं मरने वाले ज्ञान को, उसे कोई दुख रहेगा, चिंता रहेगी, फिक्र रहेगी, शोक रहेगा, कष्ट रहेगा, तकलीफ रहेगी? कह रहे सुनत मस्त हो जाए, सुनते ही मस्त हो जाता है। देर नहीं लगती, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे। गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। क्या भरम था? जन्मना हमारा भरम था। आप लहर बने हो, लहर, और लहर वापस मिट गई। पानी को क्या नुकसान हुआ? लहर बन गई, लहर मिट गई। हम तो लहर के बनने को, शरीर के बनने को हमारा जन्म मानते हैं, और इस लहर के मिटने को, शरीर के चले जाने को हमारा मरना मानते हैं। जन्मने पे हम खुश होते हैं और मरने पे हम दुखी होते हैं। अरे भाई तुम जले ही हो, तुम लहर बन गए हो थोड़ी देर के लिए, ये लहर वापस शांत हो जाएगी, वापस जले ही रहोगे तुम। तो तुम्हारा बदलना, तुम्हारा बनना और मिटना सत्य था या झूठ था? लेकिन हम इसे सत्य मानकर सुखी होते हैं, सत्य मानकर दुखी होते हैं, बनने और मिटने को। श्वासों का नहीं काम, आपके स्वरूप के में श्वासें काम नहीं करती, श्वासें काम नहीं आती। जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त हो ही जाए। ऐसे ज्ञान की बात सुनी कभी पहले कि श्वासों के बिना आप रहते हो? आज ही सुनी होगी। क्यों वकील साहब, सुनी क्या पहले ऐसी बात कभी आपने कि श्वासों के बिना आप रहते हो कि नहीं रहते हो? नहीं सुनी ना। आज सुनते ही मस्ती छा गई आप में अपने स्वरूप प्रदर्शन हो गया कि मैं नहीं मरता हूँ। आपके मरने का डर था ना, वो भी निकल गया। अब श्वासें भी नहीं रहेगी तो भी मैं रहूँगा। सुनत मस्त हो ही जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे। ब्रह्म ने आपा ओढ़ रखा था, किसका? स्थूल शरीर का, कि ये स्थूल शरीर मैं हूँ। सूक्ष्म शरीर का, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मैं हूँ। ये आपा उसने क्या किया? अब छिटका दिया, क्योंकि अब स्वरूप में आ गया, सत्य में आ गया, असली मैं आ गया। पहले तो नकली मैं को ही मैं मान रहा था, जाने वाली मैं को ही मैं मान रहा था, विनाशी मैं को ही मैं मान रहा था। असली मैं का उसे पता ही नहीं। मैं असली कौन हूँ, मैं वास्तव में कौन हूँ, मैं तत्व से कौन हूँ, ये तो पता ही, मेरा तो मुझे पता ही नहीं, बाकी सबका मुझे पता है। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, सबके बारे में मैं जानता हूँ। अरे पर तू कैसा है, तेरा तू खुद पता कर पहले, दूसरों के बारे में बाद में जानना। तो सुनत मस्त हो जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे। जो उसने अपना मान रखा था, जो उसका नहीं था, ये ज्ञान के सुनते ही वो इसे, इसका अध्यास, इसकी आसक्ति, इसका मोह, इसकी चाहना, इसकी इच्छा, इसकी वासना, इससे आशा, इससे तृष्णा छिटका देता है। और फिर छिटका दे तो फिर शुभ अशुभ की चाह रहेगी, फिर कुछ शुभ अशुभ की चाह निकट नेड़ी नहीं आवे। ऐसे स्वरूप के दर्शन के बाद, स्वरूप के बोध के बाद उसे न कोई शुभ करने की इच्छा रहती है और न कोई अशुभ करने की इच्छा रहती है, क्योंकि शुभ भी कर्म है और अशुभ भी कर्म है। शुभ कर्म का फल देवताओं के इच्छलोक में तेज पुंज की काया कर सुख के रूप में भोगने के लिए जाना पड़ता है, बाध्यता है, बंधन है। और अशुभ के लिए सोने की बेड़ी है। हाँ, पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पाँव पड़िया जीव दुख पावे। पाप तो लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी। दोनों तो बेड़ी है, बंधन तो है, उसके लिए शरीर तो धरना पड़ेगा, तभी जाके सुख भोगोगे ना। बिना शरीर के सुख नहीं है, आत्मा में कोई सुख नहीं है, आत्मा में कोई दुख नहीं है। सुख और दुख किसमें है? मन में है, शरीर में है।
तो पुण्यों का सुख भोगने के लिए भी आपको देह धरनी पड़ेगी। भले वो मलमूत्र की न हो, तेजपुंज की तो धरनी पड़ेगी ना, वो भी देह, वो भी 84 में आती है। देवता की देह भी 84 में आती है। शुभ अशुभ की चाह निकट नेड़ी नहीं, अब चाहना ही छूट जाती है। जब तक चाहना होती है तब तक बंधन है। चाह चूड़ी रामदास नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाह न होती बीच। शुभ शुभ की चाह निकट नेड़ी नहीं आवे, सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूं तोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। हद क्या? शरीर, बेहद क्या? अक्षर, जीव, इन दोनों को जीत लेता है, इन दोनों से ऊपर उठ जाता है। और परम पद क्या? शुद्ध चेतन आत्मा, जो परमात्मा स्वरूप है उसे पा लेता है। इसके आगे कोई पद नहीं है। इसे पाने के बाद और कुछ पाना बाकी नहीं। कहाँ जाएगा? इसके आगे कोई पद हो तो जाए, इसके आगे कोई ज्ञान हो तो करे, इससे ऊंची कोई चीज हो तो पाए। तो ऐसे विज्ञान को प्राप्त करके विदेही हो जाते हैं, और विदेही होने के साथ विमोही हो जाते हैं। उनका मोह, उनकी आसक्ति संसार से, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से हट जाती, मिट जाती। और क्या करते हैं ऐसे साध? सारा सार विवेक विचार, कह रहे सार की चीज क्या है, खास चीज क्या है, मुख्य चीज क्या है, तत्व की चीज क्या है, अविनाशी क्या है, उसका विवेक उनकी बुद्धि पर जगा हुआ होता है। वो नाशी चीजों पर विचार ही नहीं करते, नाशी चीजों के लिए कड़पते नहीं है, नाशी चीजों के लिए सुखी दुखी नहीं होते हैं। उनकी कल्पना सारी मिट जाती है, उनका दुख सारा मिट जाता है। लेकिन हम विवेक का विचार ही नहीं करते। सद्गुरु रोज बताते हैं विवेक, हमारी बुद्धि पर रोज जगाने की कोशिश करते हैं कि जाग जाए, आज तो जाग जाए, कम से कम कल नहीं जगा तो आज तो जाग जाए। सारा सार विवेक विचार है। कह रहे शत्रु मित्र समदृष्टि सार। अब उनके लिए कोई शत्रु नहीं है और कोई मित्र, दोनों के लिए उनकी दृष्टि कैसी हो गई? समान, क्योंकि तत्व से दोनों समान है। जब दशरथ नंदन भगवान श्री राम को वशिष्ठ मुनि से ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म समाधि लग गई थी उनकी, तो पूरी त्रिलोकी में उन्हें ब्रह्म ही ब्रह्म दिखने लगा। ब्रह्म के सिवाय और कोई दूसरा अब उन्हें दिखाई दे ही नहीं। तो भगवान राम ने क्या कहा वशिष्ठ मुनि को कि मैं अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को कैसे काटूं? मुझे तो रावण में भी वही ब्रह्म दिखाई देता है जो ब्रह्म मेरे में। अब उनके लिए कोई शत्रु रहा ही नहीं ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, और कोई मित्र रहा ही नहीं कि शत्रु है उसे मैं मारूं। शत्रु मित्र समदृष्टि सारे, ऐसी समदृष्टि हो गई थी। गौ ब्राह्मण संतन सुखदाई, गाय को, ब्राह्मण को, संतों को सुख देने वाले होते हैं ऐसे संत, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन। परमात्मा आत्मा समाई, उनकी आत्मा किस में समा गई? परमात्मा में। उनकी बूंद किस में मिल गई? सागर में। वो आभूषण क्या बन गया? सोना। वो लहर क्या बन गई? वो सकोरा, वो घड़ा, वो ईंटा क्या बन गया? परमात्मा आत्मा समाई। उनका मन भी
स्वरूप में लीन हो गया। It's 8:30. उनकी आत्मा भी परमात्मा में लीन हो गई। बूंद सागर में समाने के बाद क्या बन गई? सागर ही बन गई। और आपकी आत्मा जब परमात्मा में समा जाएगी तो क्या बन जाएगी? आप में और परमात्मा में कोई अंतर रहेगा? इस प्रकार से समाये हुए रहते हैं साधना करने वाले जन। समाये हुए रहते तो समाई में रहते हैं। आप समाई करते हो ना वकील साहब? हाँ, तो यही समाई है। समाई में रहना ही समाई है। समाये हुए रहना है स्वरूप में, ये समाई में रहना है। वो भाव दिन भर नहीं रहते हैं, वो केवल उसी टाइम में। परमात्मा आत्मा समाई, सही क्यों वो बाबा एकदम और समय में रहना ही सच्ची कमाई है। परमात्मा आत्मा समाई, पर दुख दुखी सुखी सुख पावे। हाँ, अब उनको अपने खुद का कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि खुद की कोई शरीर से सुख लेने की इच्छा बची नहीं। लेकिन फिर भी ऐसे साधु दुखी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। उनका अपना तो कोई काम बाकी रहा ही नहीं। उनको अपनी मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए भी कुछ करना अब बाकी नहीं रहा। उनका खुद का कोई काम ही नहीं रहा बाकी, तो क्यों दुखी होंगे? दुनिया के ऊपर। हाँ, अब दुनिया के लिए दुखी। जीवों के ऊपर दया करते हैं, जीवों के ऊपर कृपा करते हैं, जीव कितने दुख पा रहे हैं उसके लिए दुखी होते हैं। साधना करने वाले भक्ति को अपने दुख से नहीं दुखी है, जीवों के दुख से दुखी है। कि मैं किम तारू जग सेंग, महाराज कह रहे मैं पूरे संसार को कैसे तारूं? मेरे मन में भाव है। किम तारू जग सेंग सोच मोटो मुझ माए, मुझे उसकी सोच है। रामसरदास जी महाराज की एक बात याद आ गई। वो हमेशा कहते थे, जाग जाओ रे मनवा, जाग जाओ, तुम प्रतिक्षण मर रहे हो, तुम प्रतिक्षण मर रहे हो, जाग जाओ। जगाते हैं अपने को, जीवों को जगाते हैं। कह रहे किम तारू जग सेंग सोच मोटो मुझ माई, मुझे सोच है, चिंता है। जबकि साधु को सोच चिंता रहनी चाहिए क्या? नहीं रहनी चाहिए। उनको अपने स्वार्थ की कोई सोच नहीं है, अपने सुखों की कोई चिंता नहीं है। लेकिन पर दुख दुखी, दूसरों को दुखी देखकर वो दुखी हो रहे। किम तारू जग सेंग सोच मोटो मुझ माई, कया न माने कोई भेद अर्था में नाही। क्या करे? मैं रोज कहता हूं लेकिन कोई मानने कोई तैयार नहीं। और इसका भेद में अर्थ करके बता नहीं सकता, क्योंकि ये ज्ञान अर्थों में आता ही नहीं। अर्जुन व्यास किसन कन बिणिया, तो ये अर्था में नहीं आए होते। व्यासपीठ में बैठे हैं, बता सके तो दुखी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दूसरों के लिए तो भाई दूसरों के लिए दुखी है साथ, वही बोलूं मैं, दूसरों के लिए दुखी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। दूसरों के लिए दुखी, अपने लिए नहीं होना चाहिए, दूसरों के लिए होना चाहिए। आपने कुछ करके जाऊं, खाली जाऊंगा। दूसरों के लिए होना चाहिए। जो दूसरों का कल्याण करने के लिए आते हैं ना, वो तो होते हैं दुखी। और जो स्वयं का कल्याण करके और सिर्फ जाना चाहते हैं ना, वो कहीं दुखी। हाँ, तो स्वयं का तो कर ही लिया, अब क्या करें? आप तो खाली बैठे हैं, कुछ तो करेंगे। खाली तो नहीं बैठ सकते, तो अब दूसरों का कल्याण करो। भाई आपको ज्ञान मिल गया तो दूसरों को बांटो। भाई ज्ञान आप बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा आपका, और नहीं बांटोगे तो खत्म हो जाएगा, जंग लग जाएगी। जंग लग जाए। तो पर दुख दुखी सुखी सुख पावे, दूसरों को सुखी देखकर उन्हें सुख होता है। खुद के सुख से उनको सुख नहीं है, लेकिन दूसरों के दुख से दुखी है और दूसरों के सुख से सुखी। हम तो उल्टे हैं, हमको तो दूसरे को दुखी मिल दिखते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। इसके बजाय अपन ठीक है। और दूसरों के सुखी है तो उससे जलते हैं। हाँ, इसके सुख कैसा है? ईर्ष्या रहती है। ईर्ष्या रहती है हमको, हम ईर्ष्या भाव में चले जाते हैं दूसरों को सुखी देख के। जबकि साधु दूसरों के सुख से सुखी है। बोले उसके पास 100 तोला, मेरे पास 5 तोला भी नहीं, हम दुखी हो जाते कि नहीं होते? कोई दुखी नहीं होते। हाँ, मैं तो लोकल में रखवा के लिए पड़ा हूँ। तो भी मॉल नहीं छूटा तो भी महंगा हाँ, होता है। मोह बनी मत छूटो। महंगा होता है। दूसरा ने मेरे तो हमें ईर्ष्या बहुत जल्दी हो जाती है। जबकि होना क्या चाहिए? वो सुखी है तो हम भी सुखी, और वो दुखी है तो हम दुखी।
हमारे क्योंकि हमको हमारे लिए यहाँ से कुछ लेके जा ही नहीं सकते ना, तो जबरदस्ती हम हमारे लिए क्यों दुखी हो? कोई व्यवस्था ही नहीं रहती। रीतु ही आयो रीतु ही जासी, भूखो प्यासो नागो रे, अन्नन लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ न चाले दागो रे। घर में रही जैसी वही वही ले जाओ ले जाओ। वो लोकर को लोकर में रह जाए, आप तो चले जाओ। घर में वो मरे तो को सुतो वही जो पूरा उठाओ। महाराणा महाराज 50,000 करोड़ की संपत्ति में रही होगी। कोई नहीं। तो कह रहे हैं कि उदयपुर महाराणा महाराज हाँ अरविंद सिंह। तो पर दुख नहीं बाबा जी, किसी बच्चे हैं भोगने वाले। बच्चे बहुत मुश्किल से बोलते काम- बाबा जी कहाँ रह गए? पर दुख दुखी सुखी सुख पावे। तो साधना करने वाले भक्ति करने वाले जन कैसे होते हैं? दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी। लेकिन हमारा नेचर उल्टा है, हम ऐसे नहीं होते ना। अरे राम ये जगह बैठे हैं सुनते हैं उल्टे हैं। ताही से हरि भक्त कहावे, इसीलिए वो हरि के भक्त कहलाते हैं। हरि के भक्त कहलाने के लिए आपके नेचर को, आपके स्वभाव को बदलना होगा, तभी आप वास्तव में भगत कहलाने के अधिकारी हो। नहीं तो भगत नहीं हो, फिर तो जगत हो। जगत और भगत में रात दिन का अंतर है। इसीलिए क्या कहा कि बहुत भांति करी की जो सेवा, तुमको रक्षक हुए है देवा। क्या करें? इसलिए इनके गर्भ में, कयादू के गर्भ में ऐसे साधु है जो लक्षण अभी बताए, प्रहलाद जी के लक्षण बताए कि प्रहलाद जी का स्वभाव ऐसा है, तो ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये आपको कोई तकलीफ कष्ट नहीं देंगे। तो आप क्या करना है? इनकी बहुत भांति करी की जो सेवा, इनकी आप सेवा करना। जो आप पहले इनको मारने का विचार कर रहे थे, इनकी हत्या करने का विचार कर रहे थे, इनकी हत्या नहीं करना, इनकी अब सेवा करना। सेवा करोगे तो क्या मिलेगा आपको? मेवा मिलेगा। बहुत भांति करी की जो सेवा, तुमको रक्षक हुए है देवा। हे देवता, आप तो देने के लिए बने हो। भगवान ने आपको देवता नाम क्यों दिया? नहीं तो लेवता नाम होता आपका। आपका नाम क्या है? देवता। आप तो हमेशा देने वाले हो, आप तो हमेशा रक्षा करने वाले हो। आपको रक्षा करने का ओहदा दिया है। सूर्य भगवान हमको देता है कि लेता है? कुछ बिल भेजता होगा है साल के एंड में? नहीं, यहाँ खाली देता ही देता है, लेता कुछ नहीं है ना। आजकल तो बिजली का बिल भी नील हो रहा है। नील हो रहा है सूर्य भगवान की कृपा से। हाँ, वो देवता है, वो देने का काम है उनका। सूर्य देवता, चंद्र देवता, पृथ्वी देवता, हाँ, अग्नि देवता और क्या इंद्र देवता, ये सब तो आप भी देवता हो ना। इंद्र भगवान, बराबर। आपका काम रक्षा करने का है, हतने का नहीं है, नुकसान पहुंचाने का नहीं है, किसी को कष्ट देने का, तकलीफ देने का काम नहीं है आपका। आपको पदवी देवता की मिली है, तो तुमको रक्षक हुए है देवा। तब नमस्कार पर दक्षिणा दीनी, तब ही इंद्र बिनती कीनी। तब उन्होंने नमस्कार किया, प्रदक्षिणा की, और फिर इंद्र महाराज ऐसी बात सुनकर कहते हैं, क्या कहते हैं? छाड़ न देहूं हुले नहीं जाऊं, भगत हेत राखो तुम ठाऊं। ऋषि स्थान रहे जम माता, गर्भ सहित आवे जब ताता। तहा नारद बहुदियो प्रमोदा, हित प्रहलाद मातु से बोधा। परिमाता को उर सुधि नाही, सुत श्रोता धार्यो मन माही। बहुत भांति सिंचत कुमलाई, पर ग्रह जन्म लाजियों आई। कुन दई संजोग बनायो, मेरो पाप प्रगट हुए आयो। क्या कहा सुरपति देवताओं के राजा इंद्र ने, जब नारद जी ने ऐसा भक्त के लक्षण बताए।
तो बोले कि छाड़ न दे हूँ नहीं ले जाऊं। कह रहे कि मैं इसे अब छोड़ता भी नहीं हूँ और लेकर भी नहीं जाता हूँ। पहले तो मैं लेकर जा रहा था अपहरण करके, हत्या करने के इरादे से, लेकिन अब मैं इसे लेकर नहीं जाऊंगा और मैं इसे ऐसे ही रास्ते में भी छोड़ूंगा नहीं। तो क्या करो, भगत हेत राखो तुम ठाऊं। आप कह रहे हैं कि इनके अंदर भगत है, तो आप इसे अपने आश्रम में रखो। नारद जी को कहा इंद्र ने, क्योंकि भक्तों को कहाँ सुख मिलता है? जहाँ सत्संग होता है, जहाँ भजन होता है, जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ ज्ञान चर्चा होती है, वहाँ रहते हैं तो भक्तों को बहुत आनंद रहता है। बोले हमारे यहाँ तो इंद्रलोक में तो भोग विलास है, यहाँ तो भक्तों को सुहाएगा नहीं। इसीलिए क्या करो नारद जी, आपके आश्रम में रखो इनको। तो भगत हेत राखो तुम ठाऊ। फिर क्या, ऋषि स्थान रही जम माता। वो फिर ऋषि के आश्रम में रही, नारद जी के आश्रम में रही, और गर्भ सहित आवे जब ताता। गर्भ उनका था, गर्भ में थे प्रहलाद जी। तहा नारद बहु दियो प्रमोदा। फिर वहां रोज सत्संग होती थी। नहीं, गर्भ से आवे था। जब गर्भ था, गर्भ उनमें ठहरा हुआ था, तो गर्भ सहित वहां उनके स्थान पर ठहरी, नारद जी के स्थान पर। तहा, ताता मतलब महाराज वो ऐसे लगाते ताकि तुक बंदी हो जाए, तो वहां जाके ऐसे लगता था भगवान का अवतार हुआ है। हाँ, मतलब गर्भ सहित वहां आके ठहरी। तो तहा नारद बहु दियो प्रमोदा। फिर वहां पे नारद जी ने रोज सत्संग सुनाए, रोज सत्संग का ज्ञान दिया। हित प्रहलाद मातु से बोधा। किसका हित करने के लिए दिया? प्रहलाद का हित करने के लिए, प्रहलाद के ज्ञान को पुष्ट करने के लिए, प्रहलाद के ज्ञान को मजबूत करने के लिए, दृढ़ करने के लिए, पक्का करने के लिए रोज सत्संग करें। तो हमको भी रोज क्यों सत्संग करनी चाहिए? ताकि हमारे अंदर भी ज्ञान मजबूत हो जाए, पक्का हो जाए, दृढ़ हो जाए। रोज सत्संग नहीं करोगे तो फिर ज्ञान, ज्ञानी सु ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात। हाँ, मूर्ख सु मूर्ख मिले कर घूसा कर लात। हाँ, तो घूसे लात में चले जाओगे। तो इसीलिए ज्ञान को पक्का करने के लिए रोज सत्संग आवश्यक है। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी का हित करने के लिए, उनको ज्ञान का प्रमोद देने के लिए रोज सत्संग उन्होंने अपने माता जी को सुनाई, कयादू माता को। तो कह रहे परिमाता कुर सुदिनाही सुत सोता धार्यो मन माही। लेकिन कह रहे कि वो माता जी के तो पल्ले थोड़ा पड़ा, कम पड़ा। लेकिन प्रहलाद जी जो भगत थे, उन्होंने मन लगाकर सुन लिया। अब देख लो आपका मन कहाँ है, बैठे तो शरीर से यहाँ हो, और मन आपका कहीं अन्यत्र चला गया, तो फिर जो ज्ञान की बात है वो रह जाएगी। जिसकी जितनी पात्रता होती है उतना ही ग्रहण करता है। तो नारद जी तो बराबर सुना रहे थे, माता को भी सुना रहे थे, और माता के माध्यम से प्रहलाद जी को भी सुना रहे थे। तो माता ने तो ज्यादा चेता नहीं दिया, लेकिन प्रहलाद जी ने मन लगाकर सुन लिया। जो परिमाता को उर सुदिनाही श्रुत श्रोता धार्यो मन माही। तो ज्ञान का लाभ किसे मिलता है? सुन तो दोनों ही रहे थे, माता भी सुन रही थी और प्रहलाद जी भी सुन रहे थे। ध्यान से नहीं सुन रहे थे। प्रहलाद जी ने ध्यान से सुन लिया और अपने अंदर धारण कर लिया। तो लाभ तब मिलेगा जब आप भी धारण कर लोगे। तो बहुत भांति सींचत को मिलाई। नारद जी ने तो बहुत प्रकार से उसको निर्भय करने का प्रयास किया। किसको? माता को निश्चिंत करने का प्रयास किया, निशोक करने का प्रयास किया, उसके दुख को
सत्संग के माध्यम से मिटाने का प्रयास किया। रोज उनको सिंचाई की, It's 8:45. रोज सिंचाई करने के बाद ज्ञान से सिंचाई की, फिर भी वो माता तो कुम्हला गई। बहुत भांति उनकी चिंता मिटी नहीं, उनका ताप मिटा नहीं, उनका भरम मिटा नहीं, क्योंकि वो ढंग से सुन नहीं रही थी। सुन तो रही थी इस कान से, अंदर नहीं जा रहा था। तो बहुत भांति सींचत कुमलाई, इतना ज्ञान देने के बाद कोई कुमला सकता है क्या? जब तक धारण नहीं करेगा तो कुमला नहीं। धारण नहीं करेगा तो कुमला जाएगा। पेनिसिलिन की गोली से सिर दर्द तो ठीक होता है, लेकिन केवल जेब में रखने से नहीं होगा। हाँ। उसको लेनी पड़ेगी तो सिर दर्द सही ठीक बात होगा। है। तो बहुत भांति सींचत कुमलाई, अंदर पर प्रहलाद जी तो प्रफुल्लित हो गए वो ज्ञान को सुनकर। जिन्होंने धारण कर लिया वो तो निर्भय हो गए, निश्चिंत हो गए, निश्चोक हो गए, निडर हो गए। और ये माता कुमला ही रही है अभी। ऐसा अद्भुत विलक्षण निर्भय कर देने वाला ज्ञान सुनने के बाद भी कुमला रही है। क्या कह रही है? परग्रह जन्म लाज यूं आए, कह रहे कि मेरे को मेरा पुत्र दूसरों के घर में जाकर जन्म देना पड़ रहा है, मुझे लज्जा आ रही है उस बात की, इसलिए मैं कुमला रही हूं। कुनदई संजोग बनायो, विधाता ने ऐसा क्या संयोग बनाया? अभी वो विधाता के विधान यानी अपने कर्मों के प्रारब्ध के भोग के अधीन थी, यानी वो प्रारब्ध से अभी ऊपर नहीं उठी। जिसको ज्ञान हो जाता है उनके लिए प्रारब्ध भी कुछ नहीं रहता, संचित भी कुछ नहीं रहता और क्रियमान भी कुछ नहीं। कर्म बिचारा क्या करे? ये बस्तर सम होए, कर्म क्या कर सकते हैं? तो वस्त्रों के समान है। जिन कर्मों को हमने ओढ़ रखा है, जिनका कोई वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है, हमने अपने ऊपर आरोपित किए हुए, ये क्या करेंगे? तो ज्ञान होने के बाद कोई कर्म काम नहीं करता, न क्रियमान, न प्रारब्ध और न संचित, सब नल एंड वॉइड। धर्म राय लेखन धर्मेली पाप पुण्य खत फाड़िया। तो ज्ञान हुआ नहीं माता को, प्रहलाद जी को हो गया। तो परिग्रह जन्म मिला जीव आई, कुंदई संजोग बनाए। अभी कैसा प्रारब्ध मेरा, वो उसके लिए गिल्टी फील कर रही। गिल्टी फील करने का मतलब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है उससे। तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स एंड सुपरिटी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों कॉम्प्लेक्स भी अज्ञानता है, नादानी है, ना समझ है, तभी कॉम्प्लेक्स होता है। सम नहीं हुआ। मेरो पाप प्रकट हुए आयो, कोई मेरा पाप प्रकट हुआ है जिसकी वजह से विधाता ने ऐसा, मेरा कोई कर्म प्रकट हुआ है, इसलिए विधाता ने ऐसा संयोग बनाया कि मैं अपने पुत्र को परग्रह में जाकर जन्म देऊंगी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा